जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। किताब जीवन को उत्कर्ष करती है। किताब जीवन में सरसता पैदा करती है और किताब जीवन में समझ पैदा करती है। काफी दिनों से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा था। लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं और हमारे बोर्ड की परीक्षाएं हमें इतनी व्यस्त कर दी कि मैं आप लोगों से काफी अंतराल के बाद जुड़ रहा हूं। तो मैं सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं इतने दिनों तक गायब था, लेकिन वापस कुछ वक्त मिला तो मुझे लगा कि क्यों न मैं अपने दर्शकों से जुड़ सकूं और उन्हें कुछ अपनी बातें बता सकूं। जीवन अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। हर एक बच्चा अमूल्य और अतुल्य है, अनोखा है, निराला है। आखिर आपको कैसे बच्चे चाहिए, आज मैं इस पर बात करूंगा। और इस पर मैं नहीं बात करूंगा, इस पर आप सभी बात करेंगे। आप मेरे जितने दर्शक हैं, जितने लोग हमें इस समय देख रहे हैं, या फिर जो नए हमारे दर्शक जुड़े हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सही है। किताबों से जुड़ाव मेरा बचपन से था और गहरा जुड़ाव था, कमाल का जुड़ाव। कहीं भी कोई किताब मिल जाए। मुझे याद है कि स्कूल से छूटते वक्त कुछ लेमन जूस जो दुकानों पर बिका करते थे, वो अगर पुड़िये में मिलते थे तो उस पुड़िये के पेपर पर क्या लिखा है ये पढ़ने में मेरी गहरी रुचि थी। वो आदत मुझे आज भी नहीं छुड़ी है। और अभी भी मैं दुकानों पर जब कहीं जाता हूँ और कुछ समोसे या कुछ भी खाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो पेपर मेरे हाथ में दिया गया है उस समोसे के साथ, उस पर लिखा गया है। ये मेरी रुचि थी अध्ययन की, जो मुझे इस काबिल बनाई कि मैं आप लोगों के बच्चों का भविष्य संवार रहा हूँ और खुद भी अच्छे स्तर पर जीवन जी रहा हूँ। खैर, इन बातों को अगर हम अलग कर दें तो एक जो आज का मुद्दा है, जो आज मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ एक विषय को लेकर के, उसको आप निर्धारित करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो देखो, हुआ ये कि एक गर्मी की छुट्टियों में मेरी कजन मध्य प्रदेश से हमारे गांव उत्तर प्रदेश में आई और वहां पे मैंने एक उसके पाठ्य पुस्तक को देखा हिंदी की। और वो पाठ्य पुस्तक मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद की थी। मेरे हाथ वो लग गई। उसमें ढेर सारी कविताएं थी, कहानियां थी और सारी की सारी मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैंने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम की पुस्तक से एक पाठ्य लेकर के सर हमें क्या बताना चाहते हैं। मेरा मकसद यही है कि आप कैसा बच्चा चाहते हैं। दरअसल एक कहानी मैं बताऊंगा और उससे आप स्पष्ट समझ पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो चलो अब हम कहानी शुरू करेंगे। आप सीन को समझते चलिएगा, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आप कहानी तक पहुंच सकें। एक कुआं है और उस कुएं पर 5 औरतें हैं, 4 नौयुवतियां हैं जो अपने घर से घड़ा लेकर के गई हैं पानी भरने के लिए, और एक बूढ़ी माँ है जो उनके साथ पानी कुएं से लेने गई है। चारों महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, कुएं से पानी निकालते हुए वो घड़ा भर रही हैं और घड़ा भरने के दरमियान वो आपस में बातें भी कर रही हैं। धीरे धीरे चारों लोगों का घड़ा भर गया। बूढ़ी अम्मा के पास एक छोटा मिट्टी का घड़ा था, उसमें भी पूरा पानी भर गया। अब चारों महिलाएं अपने सर पर पानी का घड़ा लेकर के अपनी गांव की तरफ जाने लगती हैं। बूढ़ी अम्मा पीछे हाथ में वो छोटा मटका लिए हुए और एक लाठी लिए हुए भी चलने लगती है। तो अब सीन को समझिएगा कि एक पगडंडी है, पतली दुबली सड़क जो कच्ची है, कंक्रीट नहीं है, सीमेंट नहीं है, और उस पे गांव की महिलाएं जा रही हैं। सबके घड़ों सरों पर घड़ा है और पीछे बूढ़ी माँ लाठी टेकती हुई जा रही है। पहली महिला कह रही है कि मेरा बेटा इतना
बलवान है, मजबूत है कि उसके शरीर में एक हाथी के बराबर बल है। वह इतना शक्तिशाली है कि ऐसे दुबले पतले पेड़ों को उखाड़ के फेंक सकता है। उसकी बात पूरी नहीं हुई, बीच में ही उसकी बात को रोकते हुए उसके पीछे की महिला कहती है कि हमारा बेटा पढ़ने में इतना विद्वान है कि वो उसके जैसा कोई विद्वान नहीं है। हर एक शास्त्र उसे पता है, वेदों का ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञाता है। उसकी बात पूरी नहीं हुई तब तक तीसरी महिला ने बोलना शुरू कर दिया और उसने शुरू किया कि मेरा बेटा संगीत का बहुत बड़ा मर्मज्ञ है और उसे सातों सुर बड़े अच्छे से आते हैं, कई रागें आती हैं, बहुत बेहतरीन गाना गाता है। इन तीनों महिलाओं की बात चौथी महिला और वो बूढ़ी अम्मा सुन रही हैं और तीसरी महिला वर्णन करते जा रही है, बताते जा रही है अपने बच्चों के गुणों को। इस तरीके से तीनों ही महिलाएं अपने अपने बच्चों के गुणों का वर्णन करती जा रही हैं। चौथी महिला कुछ नहीं बोलती है और तब तक बूढ़ी अम्मा की आवाज आती है। कहती है, बेटा क्या तेरे पास बच्चे नहीं है, या अगर बच्चा है तो तेरा बच्चा गुणवान नहीं है? आखिर वो कैसा है? यह जो अंश मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ये कभी मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद बोर्ड की क्लास 6वीं या 7वीं में कविता, ये गद्य था, कहानी थी जिसे मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत अच्छी थी, दिल तक जाती थी, समझा देती थी कि बच्चे होने कैसे चाहिए। आखिर आज का यही हमारा विषय है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, हमारा बच्चा कैसा हो। तो अब चौथी महिला कुछ नहीं बोलती है तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि क्या तेरे पास बच्चे नहीं है? वो क्यों नहीं बोलता है? तू क्यों कुछ उसके बारे में नहीं बता रही है? क्या वो कुछ करता नहीं? क्या वो गीत नहीं गाता? क्या वो ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर वो पहलवान नहीं है? क्या ऐसा तेरे पास कोई बच्चा नहीं है? तू उसके गुणों का वर्णन नहीं कर रही है? वो खामोश रहती है और इशारों से कहती है कि अम्मा हमारा बच्चा वो देखो आ रहा है। तब तक उसका बच्चा और नजदीक आ जाता है, उस चौथी महिला का बच्चा, और वो तुरंत अपने माँ के सर पे रखे हुए घड़े को उठा लेती है, घड़ा अपने सर पे ले लेता है और कहता है, चलो अम्मा अब हम चलते हैं घड़ा लेकर के, बहुत वजन था आपके ऊपर। तब तक उसकी माँ कहती है कि बेटा बूढ़ी अम्मा है, इनका भी घड़ा ले लेते तो अच्छा था। उसने कहा कोई बात नहीं है। बोला दादी आप भी अपना घड़ा दे दो। तो उसने एक घड़ा अपने सर पे रख लिया और दूसरा बूढ़ी अम्मा का घड़ा हाथ में ले लिया। अब बूढ़ी अम्मा भी फ्री हो गई हैं और वो चौथी महिला जो कुछ नहीं बोल रही थी वह भी फ्री है। अब दोनों आपस में तेजी से चलने लगे और बात करने लगे। तब तक गांव नजदीक आया, चारों महिलाएं अपने घर पे पहुंच चुकी थी। बूढ़ी अम्मा वहां पे रुकती हैं और कहती हैं चारों महिलाओं को कि देखो आप लोगों के बच्चे तो बहुत गुणवान हैं, गीत गाते हैं, विद्वान हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चा बच्चा तो इसी चौथी वाली महिला का है, जिसने इसका तुरंत मदद किया और बड़े दिल से मेरा भी मदद किया। मनुष्यता जिसमें हो, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। आपके होने से अगर किसी को सुख पहुंच रहा है तो आप कामयाब हैं। अगर आपके होने से किसी को दुख पहुंच रहा है तो आप कामयाब नहीं है। मेरे ख्याल से मानवीय गुणों को अगर हम देखें और समझें और उनके अनुसार मनुष्य का तुलना करें तो हमें सबसे अच्छा लगेगा। क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रहा हूं बच्चों में जो मानवीय गुण हैं वो छिनते चले जा रहे हैं और किसी एक वजह से वो सफलता मिल रहा है और पैसे को सफलता या फिर प्रसिद्धि को सफलता माना जा रहा है। यह आज के दिनों में ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से हम तुलना अपने बच्चों का करते रहेंगे अलग अलग चीजों से और सफलता का मापदंड हमारा पैसा हो जाएगा, प्रसिद्धि हो जाएगी, तो मानवीय गुण छिन जाएंगे, जिससे बच्चों में बहुत तकलीफ आएगी और आप भी अपने जीवन में वह बेहतर स्तर नहीं पा सकेंगे जो पाना चाहिए। तो एज अ टीचर मैं ये आप लोगों से पूछ रहा हूं कि इन
पूरी कहानी में सुनने और समझने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि कौन सा बच्चा सही है, जो मानवीय गुणों से भरा है, जिसके होने से देश या राष्ट्र की प्रगति होगी, या फिर वो बच्चा जो किसी फील्ड में बहुत एक्सट्रीम सक्सेस पाने के बाद किसी बुरी संगत में फंस जाता है। प्रसिद्ध होना, पहलवान होना, गुणवान होना, गायक होना बुरा नहीं है। मेरी कहानी का मकसद सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को आप थोड़ा सा मनुष्यता का भी पाठ पढ़ाइए, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर जुड़ेंगे आप लोगों से।